कैसे हैं आप लोग? बेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए फ्रेश एंड कमाल वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरिएटिव योगा। अगर किसी ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के इम्पॉर्टेंट काफ़ी ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो चलिए नया कुछ सीखते हैं और नया कुछ देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ एंगर फॉर्म एंड इट्स रिजल्ट, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एंड ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं बीएससी इन योगा एंड एमएससी इन योगा, इनके एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से यूजीसी नेट में भी हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पहले समझ लेते हैं कि इस टॉपिक को कहाँ से लिया गया है। ये भगवत गीता से लिया गया है और भगवत गीता का जो चैप्टर 2 है, यानी कि जो सांख्य योग है, सांख्य योग में एक कॉन्सेप्ट आते हैं जो कहते हैं स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा के श्लोक नंबर होता है, आप सभी जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा की जो श्लोक नंबर है वह 2/55 टू 2/72, यानी दूसरे अध्याय का 55 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञा की कंसेप्ट बताया गया है। इसी में स्थित प्रज्ञा के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है जहाँ पे ये कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाउ एंगर फॉर्म, यानी कैसे एंगर आते हैं और इसका रिजल्ट्स क्या होता है, इस बारे में बताया जाता है। वो उसका श्लोक नंबर होता है 2/62 एंड 2/63। ये श्लोक नंबर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी और आने वाले दिनों में भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इसका श्लोक नंबर क्या है। स्थित प्रज्ञा में हम डिटेल्ड वीडियो आगे जरूर बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम देखने वाले हैं कि कैसे एंगर फॉर्म होते हैं, कैसे इसका रिजल्ट्स होते हैं। इस बारे में भगवत गीता में कहा गया है कि जो श्लोक में कहते हैं, ध्यायते विषयान् पुंसा शंगस्तेषु पुजायते संजत संजयाति कामः कामत् क्रोध विजायते क्रोधत् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशद बुद्धिनाशत प्रणश्वति। यानी कि कहते हैं पहले पहले क्या होता है, ध्यायते विषयान् पुंस, यानी कि विषय के बारे में ध्यान करना। ध्यायते विषयान् पुंस पहले ये कहते हैं, यानी कि विषय के बारे में सोचना। किसी एक चीज के बारे में अगर आप पूरे दिन सोचते रहते हो तो उससे क्या होता है, उससे हमारे कामनाएं उत्पन्न होती है। कामनाएं यानी कि उस चीज को पाने की इच्छा, जिसको हम राग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि इसी को कहा जाता है राग, तो इसको हम कहते हैं राग। किसी चीज को पाने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको कामनाएं या राग आप कह सकते हो। और फिर अगर आपकी कामनाएं पूरी ना हो, यानी कि कुछ चीजें आप चाह रहे हो वो आपको ना मिले, तो क्या होता है, तो आपको क्रोध उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा गया है कामत क्रोध विजायते, यानी कि काम पूर्ण होने से नहीं होगा तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। और अगर आपको क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है कि मोह बढ़ती है, सम्मोह होता है आपको। क्रोधत भवति सम्मोह, दूसरे नंबर पे देखिए, क्रोधत भवति सम्मोह। और सम्मोह स्मृति विभ्रम, यानी कि अगर आप किसी चीज पे आपकी लालसा या लोभ लालसा हो रहा है तो आपका मति भ्रष्ट हो जाते हैं, मति भ्रम होते हैं इंसान, और उसको पाने के लिए कुछ कहीं हद तक जा सकता है। ये बंदा उसको पाने के लिए किसी भी हाथ तक गिर सकते हैं। और ये इसी को कहा गया है मतिभ्रम, यानी कि स्मृति विभ्रम कहा गया है। इस टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि यही टर्म आपको मेंशन करते हैं एग्जाम में। ये वाला टर्म आपको देगा तो अच्छा, लेकिन ये वाला टर्म नहीं भी दे सकता है। लेकिन इसीलिए इस टर्म को याद रखना जरूरी होता है। जो संस्कृत टर्म है इसको याद रखिए, यह जरूरी है। फिर कहा गया है कि स्मृति भ्रंशद बुद्धिनाश, यानी कि स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि नाश होती है। बुद्धि नाश मतलब अगर किसी इंसान बुद्धि नाश हो जाए, इनका बुद्धि नहीं काज करेगा, उनका नहीं बुद्धि नहीं काम करेगा, तो वो बंदा क्या करेगा, अगर बुद्धि किसी को काम नहीं करेगा तो कुछ भी करता रहता है। वो लोगों को मार भी सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, वो डकैती भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही कहा गया है कि मति भ्रम होने से बुद्धि नाश होता है, और अगर किसी का बुद्धि नाश हो गया तो समझो उस इंसान का विनाश होना ही होना है। उस इंसान का विनाश होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कि कोई किसी व्यक्ति का बुद्धि नाश होता है तो उसका विनाश अवश्यंभावी है, यानी कि उसका विनाश होना ही होना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सीक्वेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये पहले भी पूछा गया है। तो इस पे कुछ ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली है, इसको सीक्वेंस में याद रखना होता है। दूसरा, इसको स्लो, मैं कहूंगा कि ये श्लोक एज इट इज याद कर लीजिए, ये श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि
आपको जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पूछेगा, आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि क्रोध सम्मोह मतिव्रम बताओ, इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, या फिर काम क्रोध मोह इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। ऐसे करके पूछा जाता है एग्जाम में, और ऐसे पूछा गया है पहले भी। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए और इसको सीक्वेंस में याद रखिए। और मेरी मानो तो ये श्लोक याद करके चलो दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी एक एरिया है जहां से आपको नंबर लेना ही होता है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो एग्जाम, तो ये जरूरी है कि आप इसको ऐसे ही तैयारी करके चलो। फिर जिन बच्चों को हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, उनके लिए हमने एक ट्री टेबल यहाँ पे अटैच किया है। ये ट्री टेबल में वही चीजें हम दिखा रहे हैं कि अगर किसी चीज के बारे में पहले सोच रहे हो, जैसे ये होता है थिंकिंग स्टेज आपका, अगर वो बंदा ज्यादा सोचेगा तो सोचने के लिए उसको क्या होगा, वो उसको पाने के लिए सोचेगा, क्योंकि उसका कामनाएं बढ़ेगा। अगर जब उसकी कामनाएं बढ़ जाएगा तो उसको नहीं पाएगा, तो उसको एंगर फॉर्म होगा। अगर एंगर फॉर्म हो जाएगा, वो एंगर से क्या होता है, डिल्यूशन यानी मतिभ्रम होता है, मतिभ्रम से बुद्धिनाश होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश होने से इंसान पूरे के पूरे तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा वो इंसान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये वही सीक्वेंस को हमने इंग्लिश में डाल दिया है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे विद्यार्थी होते हैं जो लिखते हैं कि सर हमें ये इंग्लिश में दीजिए, तो इसीलिए इस वही चीज़ को हम इंग्लिश में डाल दिए हैं। अगर आपको हिंदी में या संस्कृत में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो इस श्लोक को एज इट इज़ याद करके चलो। संस्कृत में इसको याद रखो, संस्कृत पढ़ना सीखो, क्योंकि ये श्लोक आपको संस्कृत में मिलेगा एग्जाम में। ऐसे अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, तो अभी आपको संस्कृत में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए संस्कृत जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे ही मैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि ऐसे कौन से चीज़ का कंपैरिजन वीडियो आप देखना चाहते हो। मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। वैसे ही आप लोगों की कमेंट के मुताबिक अगले वीडियो मैं लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।